अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं यूएई बाखबर चैनल पे। यूएई की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। कोरोना वायरस अहम अमाराती फ़िज़ाई कंपनी को ले डूबा, हुकूमती इमदाद लेने का अंदिया दे दिया। मशहूर अमाराती फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर फ़िज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद ऐसी ही रही तो इन्हें हुकूमती माली इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा का सबसे ज़्यादा नुकसान सिविल एविएशन इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है और बहुत से माली मुनाफा कमाने वाले कंपनियां दिवालियापन के करीब पहुंच चुकी हैं। यही हाल अमाराती सरकारी फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स का है, जिसने हुकूमत से माली इमदाद लेने का अंदिया दे दिया है। कंपनी ने खदशा जाहिर किया है कि आलमी सतह पर वैक्सीनेशन मुहिम के बावजूद फ़िज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद कम रह गई है, जिसकी वजह से बहुत से कंपनियों के जहाज़ उड़ने से भी कासर रह गए हैं। एमिरेट्स एयरलाइन के सदर टिम क्लार्क ने एक हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इनके पास आइंदा 6 से 8 माह के अखराजात उठाने के लिए वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं, इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि फ़िज़ाई सफ़र की तलब में इजाफा न होने का नुकसान दूसरी कंपनियों की तरह इनकी कंपनी को भी होगा। याद रहे कि एमिरेट्स एयर निस्फ साल के दौरान कोरोना की वजह से फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के सबब 12.6 अरब दिरहम यानी 3.4 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है। दुबई हुकूमत एमिरेट्स की वाहिद शेयर होल्डर है, जिसने गुज़श्ता साल एयरलाइन को 2 अरब डॉलर दिए थे। अब एयरलाइन चाहती है कि अमाराती हुकूमत एयरलाइन की मज़ीद माली मुआवनत करे। एमिरेट्स एयर के बेड़े में बोइंग 777 तैयारों की तादाद 151 है, जिससे वो रोज़ाना 20 से 30 हज़ार के करीब मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। इसके अलावा कार्गो की सहूलत भी मुहैया की जा रही है। टिम क्लार्क ने मजीद कहा है कि एयरलाइन अपने चंद पुराने 777 मुसाफिर तैयारों को कार्गो में तब्दील करने का इरादा रखती है, क्योंकि कार्गो की तलब इन दिनों ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना बहरान से निजात मिलते ही बिजनेस क्लास सफ़र की तलब में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो बिजनेस क्लास सफ़र के किरायों में भी नुमाया कमी करने जा रहे हैं। याद रहे कि टिम क्लार्क आइंदा साल रिटायर होने जा रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो अपने दौर मुलाजमत में फ़िज़ाई कंपनी को तरक्की की एक सिमत पर गामजन कर जाए। बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब। सहरी और अफ्तारी के वक्त माँ के हाथ का पका खाना बहुत याद आता है। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय हमजा की आंखें भीग गईं। कोई भी शख्स खुशी से परदेस नहीं जाता। इंसान को पैसे की कमी और हालात बेहतर बनाने की ख्वाहिश में परदेस में धीके खाने पर मजबूर करती है। हमजा तारिक नामी एक नौजवान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। इसे अपनी ज़िंदगी की हर सहरी और अफ्तारी पर माँ के हाथ का पका लजीज खाना मिलता था। सहरी और अफ्तार के वक्त वालिदा हमजा और इसके बाकी बहन भाइयों को आवाज़ देकर बुलाती थीं, मगर इस रमज़ान के दौरान वो अमारात में मुकीम होने पर इस पुरलज़्ज़त खाने और वालिदा की शफ़क़त भरे बुलावे से महरूम हो गया। हमजा की ज़िंदगी बस अब सड़कों पर चक्कर लगाते ही गुजर रही है। इसे दुबई आए 3 साल हो चुके हैं, जहां वो एक फूड डिलीवरी कंपनी के लिए राइडर यानी डिलीवरी बॉय का काम करता है। रमज़ान के दौरान घर बैठकर ही रोज़ा गुजारने का आरामदेह वक्त अब इसे ख्वाब लगता है, मगर ये शानदार यादें अभी तक इसके जहन की दीवार पर मजबूती से चिमटी हुई हैं। अब इसे ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना है। हमजा ने खलीज टाइम्स के नुमाइंदे से एक रेस्टोरेंट के बाहर फूड पार्सल वसूल करने के दौरान बताया कि इसे दुबई लैंड में पहुंचाना है। इसका कहना था कि वह सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान एक रेस्टोरेंट पर पहुंचकर सहरी करता है और फिर शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इसके 12 घंटे की सख्त ड्यूटी होती है। हमजा के मुताबिक मैं सहरी में सादा या आलू वाला पराठा खाता हूँ, जिसके साथ कोई सब्ज़ी या कीमा वगैरह होता है। इसके साथ लस्सी या दही लाजमी होती है, क्योंकि इससे मुझे रोज़े के दौरान प्यास कम महसूस होती है। मैं पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय यानी राइडर का काम कर रहा हूं। मुझे ये काम बहुत पसंद है और फिर इस कंपनी के साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि हमें मर्ज़ी से शिफ्ट और हफ्तावार छुट्टी इख्तियार मुंतखब करने की इजाज़त होती है। हमें अच्छी तनख्वाह दी जाती है और ड्यूटी में घंटों का फ़र्क भी आगे पीछे कर लिया जाता है। कोई और कंपनी ऐसी रियायत नहीं देती, फिर भी मुझे घर बहुत याद आता है, ख़ुसूसन रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ों में अपनी वालदा के पकाए मज़ेदार खाने बहुत याद करता हूँ। वो बहुत अच्छा पकाती हैं, हमारे बहुत लाड उठाती हैं और बेपनाह मोहब्बत निछावर करती हैं। इन्हें हमारी पसंदीदा डिशेस का भी पता होता है, मगर यहाँ आकर मुझे जो भी मिले मजबूरन खाना पड़ता है। ये बात करते हुए हमजा की आंखों में उदासी तैर रही थी। बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस एक मरतबा फिर 2000 से बढ़ गए।
وزارت صحت کے مطابق مملکت میں 1.42 ملین کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق UAE کے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے جمعرات کو بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں 2081 کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ موذی مرض سے صحت یاب افراد کی تعداد صرف 1842 ہے۔ اسی عرصے میں 4 افراد کورونا کے ہاتھوں ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ نئے کیسز مملکت میں ہونے والے 2,03,232 ٹیسٹ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے 5,04,872 مریضوں میں سے 4,86,920 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مملکت میں اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1560 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے 20 سے زائد ممالک پر 17 مئی کے بعد بھی سفری پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، بھارت اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری فضائی کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ فضائی کمپنی نے ایک سعودی شہری کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی بری خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو بھارت میں 3 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر ایک دن میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہونے والے کیسز کا ریکارڈ ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کی جانب۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی، اقوام متحدہ کے 3 اہم اداروں کی رکنیت حاصل کر لی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان نے اقوام متحدہ کے 3 اہم اداروں کی رکنیت حاصل کر لی ہے، جس میں جرائم کی روک تھام، خواتین سے متعلق کمیشن اور پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے تحت اقوام متحدہ کے 3 اہم اداروں کی رکنیت پاکستان کو مل گئی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر خدمات کے اعتراف میں 3 اہم اداروں کی رکنیت سے نوازا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جرائم کی روک تھام، خواتین سے متعلق کمیشن اور پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کی رکنیت حاصل کرنے کا اعزاز پاکستان نے حاصل کیا ہے۔ آئندہ 1 جنوری سے تینوں کمیشنز کی رکنیت پاکستان کو مل جائے گی۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ان اہم اداروں کی رکنیت ملنے کے بعد اب پاکستان عالمی سطح پر اپنا بہترین کردار ادا کرے گا اور عالمی سطح پر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا۔ یاد رہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف اقوام متحدہ کی جانب سے کیا گیا ہو۔ بڑھتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کی جانب۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیشی مسافروں کے لیے عمان میں داخلے پر پابندی عائد۔ تفصیلات کے مطابق عمان کی کورونا وائرس کے سدباب کے لیے کام کرنے والی سپریم کمیٹی نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسافروں کے آنے پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ ٹائمز آف عمان کے مطابق کمیٹی نے ان ممالک کا گزشتہ 14 روز میں سفر کرنے والوں پر بھی سلطنت میں داخلے کی پابندی عائد کی ہے۔ پابندی کا اطلاق 24 اپریل کی شام مقامی وقت کے مطابق 6 بجے ہوگا۔ یہ پابندی اگلے اعلان تک جاری رہے گی۔ یہ تینوں ممالک ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن کے افراد کو عمان آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سپریم کمیٹی نے یہ فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا ہے، تاہم عمانی شہری، سفارتکار، طبی عملے اور ان کے خاندانوں کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہے۔ جن گروہوں کو استثناء حاصل ہے انہیں عمان میں داخل ہونے کے بعد کورونا ضوابط سے گزرنا پڑے گا۔